आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। तुम जैसे का सहारा है दोस्त, तुम जैसे ये दिल तुम्हारे प्यार का मरा है दोस्त। तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। अभी कुछ दिनों पहले ही राजस्थान के चूरू शहर में राम दरबार पर बुलडोजर चला था, जिसमें भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की मूर्तियों को भी नहीं हटाया गया था। जिसने भी ये भव्य द्वार बनाया था बहुत ही शानदार बनाया था और ऊपर राम दरबार को भी सजाया था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इस राम दरबार में ऐसा क्या गलत या अवैध था जो इस राम दरबार को तोड़ना पड़ा। अभी इस राम दरबार को तोड़े हुए कुछ ही दिन बीते थे, बट कांग्रेस ने अलवर में 3 मंदिरों को और तोड़ दिया, जिनमें से एक मंदिर 300 साल पुराना था। जो मंदिर 300 साल पुराना था उस मंदिर को अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया गया। जब कांग्रेस का नामो निशान नहीं था तब से वो मंदिर वहां पर था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उस मंदिर ने अतिक्रमण कैसे कर लिया। इधर जहांगीरपुरी में दंगाइयों के घर पर बुलडोजर चला और उधर कांग्रेस सरकार ने मंदिरों पर बुलडोजर चलवा दिया। ना ही मंदिरों से मूर्तियों को हटाया गया और अंदर जूते पहनकर जाकर शिवलिंग पर ड्रिल मशीन चलाई गई। एक बात और, जब ये मंदिर तोड़े जा रहे थे उस दौरान किसी ने भी कोई भी विरोध नहीं किया और ना ही कानून व्यवस्था के बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न हुई, क्योंकि हिंदुओं को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कौन सी अपनी जागीर थी। वो लोग ऐसे ही हमारे मंदिरों को तोड़ते रहेंगे और ऐसे ही हम लोग शांति से बैठे रहेंगे। अर्ज किया है, मैं तेरे इश्क में दीवानी हूँ, तू है शम्मा मैं तेरी परवानी हूँ, तू दिन का राजा मैं रात की रानी हूँ, इस घर में रखी कोई चीज पुरानी हूँ, अनमोल जवानी हूँ, नायाब कहानी हूँ, तेरे सुहाग की निशानी हूँ। पहले मुसलमान फिर हिंदुस्तानी। हर मजहबी की यही सच्चाई है। कुरान केवल मुसलमानों के लिए पाक नहीं है, वो हिंदुओं के लिए भी पाक है। मेरा मानना है कि कोई भी सच्चा हिंदू कभी भी कुरान को नापाक नहीं कर सकता। तो मुझे बहुत दुख हुआ और आज पूरे दिल से अल्लाह ताला से इफ्तार के इस वक्त दुआ मांगते हैं। नहीं केजरुद्दीन जी, मेरे लिए पवित्र नहीं है, ना ही मेरे जैसे लाखों हिंदुओं के लिए पवित्र है। हमारे लिए पवित्र है तो गीता, पुराण, वेद, रामायण। इस नमूने ने ये तो बोल दिया कि कुरान जितनी मुसलमानों के लिए पवित्र है उतनी ही हिंदुओं के लिए भी पवित्र है। बट केजरुद्दीन जी, एक बार ये भी बोलकर दिखा दो कि श्रीमद् भगवत गीता, रामायण जितनी हम हिंदुओं के लिए पवित्र है उतनी ही मुसलमानों के लिए भी पवित्र है। अगले ही चुनावों में आपके लिए दाल आटे का भाव पता लग जाएगा। आईपीसी के मुकदमे दर्ज हुए, अगले दिन वहाँ पर मकान गिरा दिए गए बुलडोजर से। वहाँ का एसपी खड़ो के ऑन वीडियो ऑन कैमरा कह रहा है कि मैं इनके मकान गिरा दूंगा। किसी के बाप का हिंदुस्तान है, देश कानून से चलेगा या किसी के एक आइडियोलॉजी से चलेगा? इस पे आपने कोई डिबेट किया? आमिर रशीदी, बता रहा है, मैंने आपको बहुत धैर्य से सुना। आप दिखाइए मुझको। आमिर रशीदी, मैंने आपको धैर्य से सुना, अब मेरा जवाब सुनिए। समुदाय विशेष के खिलाफ जहर उगलेंगे। समुदाय विशेष बोलकर अपने जहर को दबाने की जरूरत नहीं है। मुसलमान डायरेक्ट बोलिए, मैं छुपा छुपा के बात नहीं करता। सीधी सी बात, पहली बात। दूसरी बात, ये देश अगर किसी के बाप का नहीं है और कानून से चलेगा तो ये उन लोगों पर भी लागू होता है जिन्होंने इस देश को अपने बाप का मान लिया और ये सोच लिया और ये तय कर लिया कि उनके सामने से अगर रामनवमी की यात्रा निकलेगी तो वो पत्थर चला देंगे और बॉम्ब चला देंगे। उनके बाप का भी नहीं है ये देश। पहली बात ध्यान रखिए और याद रखिए। दूसरी बात, मेरी बात सुनिए, आपको आपकी भाषा में समझा रहा हूं। अगर किसी के बाप का नहीं है तो उसके बाप का भी नहीं है जो पत्थर चला रहा था। ये देश उसके बाप का भी नहीं है। और अगर आमिर रशीदी, अगर कानून पर इतना विश्वास है, मुझे सुन लीजिए, आपने बोला मैंने आपको नहीं टोका, मेरी बात सुनिए फिर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। तो बाप का देश उनका भी नहीं है जो पत्थर और पेट्रोल बम चला रहे हैं। दूसरी बात, अगर देश के कानून पर इतना भरोसा है तो छत पर पत्थर और पेट्रोल बम नहीं रखने थे बॉस। छत पर पेट्रोल बम नहीं रखने थे, रखना आपको था दिल में धैर्य और पुलिस का फोन नंबर कि बॉस ये हुआ। और कल भी मैंने तस्वीर दिखाई है, बोलिएगा तो अभी वीडियो चला दूंगा। आपको जो कहना है आप, मैं जो हूं नहीं हूं वो पब्लिक को पता है। और मैं आपको ये बता दूं कि आप मुसलमान कहलाने के लायक भी नहीं है जो रमजान के वक्त में ऐसी भाषा बोल रहे हैं। इसलिए तुम मुझे क्या कहते हो, मैं भाई तुम सुनो, तुम मुझे क्या कहते हो मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हें अभी अपनी डिबेट से लात मार के निकाल रहा हूं। गेट आउट, गेट आउट इस शब्द को सुनो। और इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि तुम्हारी भाषा सभ्य नहीं है। तो मेरा असम में सरकार आया
मैंने एक कानून बनाया कि कोई मंदिर का 5 किलोमीटर तक गोमांस का कोई व्यवसाय हो नहीं सकेगा। मैंने कानून बनाया। तो कांग्रेस वाला लोग असेंबली में बोला आप क्यों कानून बनाया, हम इसको विरोध करता है। मैं बोला ज्यादा विरोध मत करो, 10 किलोमीटर। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर स्टे का ऑर्डर, ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। पहला सवाल तो यह है कि ये जहांगीरपुरी में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, कबाड़ी का काम करने वाले, ये अंसार जैसे लोग, ये इतने पावरफुल हैं। अब समझ में आ रहा है कि वो पुलिस के द्वारा पकड़े जाने के बाद भी पुष्पा बनने का जो एटीट्यूड था, वो ताकत कहां से आ रही थी। आप सोचिए, रात को जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने का ऑर्डर आया है और सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट में कौन खड़ा है? कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे, संजय हेगड़े, प्रशांत भूषण, ये सब सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं बुलडोजर पे रोक लगाने के लिए। और इनका केस कौन लड़ रहा है? इन बांग्लादेशी घुसपैठियों का जमीयत उलेमाए हिंद। कौन है जमीयत उलेमाए हिंद? वही ऑर्गेनाइजेशन है जो अहमदाबाद में बम ब्लास्ट में जो इस्लामिक आतंकवादी पकड़े गए, उनका केस लड़ रही है। यानी आतंकवादियों का केस लड़ने वाली संगठन जमीयत उलेमाए हिंद जहांगीरपुरी के बांग्लादेशी घुसपैठियों का केस लड़ती है। 5 मिनट में सुप्रीम कोर्ट से स्टे का ऑर्डर आता है और वकील कपिल सिब्बल जैसे वकील खड़े होते हैं वहां पर। आप सोचिए कितने पावरफुल है इस प्रकार के ये बांग्लादेशी घुसपैठी अंसार जैसे लोग, और इसीलिए इतनी हिम्मत है इनमें कि ये पुलिस के ऊपर गोली चला रहे, पत्थर चला रहे हैं रामनवमी के जुलूस पे, हनुमान जन्मोत्सव के जुलूस पे। ये बहुत बड़ा सवाल है आज पूरे देश के सामने। सोचना होगा हमें कि किस प्रकार का ये नेक्सस, किस प्रकार का ये कॉकस किस प्रकार का बन गया है कि देश में पुलिस पे गोली चलाने वाले लोगों के लिए भी देश के सबसे बड़े वकील और आतंकवादियों का केस लड़ने वाले संगठन खुलेआम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और 5 मिनट में ऑर्डर भी लेकर आते हैं। सोचना होगा देश को। इतनी पहुंच है दिल्ली के कबाड़ा बीनने वाले दंगाइयों की, फिर ये दंगे करने से पीछे क्यों हटेंगे? शासन प्रशासन से लेकर कोर्ट भी इनके पैरों में है। ये भारत कल जगत गुरु था, पूरी दुनिया पूज रही थी। भारत के गौरव की गाथा भूमंडल में गूंज रही थी। रक्त रंगी है बलिदानों से कण कण मिट्टी हिंदुस्तानी, घर घर में गाई जाती है हाड़ी रानी की कुर्बानी। कुर्बानी की अमर कथा है बप्पा रावल राजस्थानी, नहीं मरेगा आल्हा उदल गोरा बादल वाला पानी। हमने कभी सिकंदर वाले रथ को वापस मोड़ दिया था, हमने 16 बार पकड़कर गौरी जिंदा छोड़ दिया था। यहाँ शिवाजी ने माँ जैसा मान दिया था गौहर को भी, कूद पड़ी थी अंगारों में यहाँ पद्मनी जौहर को भी। हमने सागर की लहरों पर अपने पत्थर तैराए थे, हमने रावण के घर जाकर अपने पौरुष दिखलाए थे। सीता जी के सत के आगे धरती को फटते देखा था, राम धनुष के डर के आगे सागर को हटते देखा था। हम इतिहास बदलने निकले तो भूगोल बदल जाता था, और हमारा श्याम कन्हैया नागों के फन पर गाता था, और हमारा श्याम कन्हैया नागों के फन पर गाता। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अपने फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाकर अपने फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। बाकी का आप लोग फेसबुक पर सर्च भी कर सकते हैं, द पैट्रियट ऑफिशियल, आपको अपना पेज मिल जाएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय।